मैं चुनाव हारूंगा तो मैं राजनीति से अपना इस्तीफा दे दूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अब वो वचन कहाँ गया? अब जनता आप पे कैसे विश्वास करे? यानी वचन भी अपनी अपनी सुविधा के हैं। करण चौटाला जी, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। आशीष द्वार साहब, आप कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे, संक्षेप में सर प्लीज। बिल्कुल जी, आप अभी तो दिख रहा है, साफ स्पष्ट दिख रहा है। दो तीन बातें निकल के आई अभी जो डिस्कशन हुई, और हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, दूसरी तरफ बैठे हैं, कि एक तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हैं, ये अभी रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अपने कैंडिडेट तो है नहीं। सीएम के कैंडिडेट ज्यादा हैं शायद, और 90 कैंडिडेट सारी पार्टियों से लोग छोड़ कर बीजेपी में ज्वाइन कर तो रहे हैं। वो ये अगर 10 का आंकड़ा मान ले तो 7 नेता बीजेपी में जाते हैं। हिंदुस्तान में दुआ साहब एक दल से दूसरे दल में जाने पे रोक नहीं है। ये नया पार्टी का इतिहास तो ये है। आप जो नए आयाम की बात करते हैं, आपने बहुत बोला, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब आपने बहुत बोला, मैंने बहुत ध्यान से सुना आपको। तो ये जो नए आयाम देने की बात कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही नया आयाम देंगे अपनी पार्टी को, तो ये तो फिर इन्हीं को मुबारक है ये पार्टी। दूसरी नहीं, आप प्लीज मेरे को खत्म करने दीजिए बात। आपने बहुत लंबी बात की थी, मैंने बीच में रोका नहीं आपको। नया आयाम का इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, गुजरात मॉडल को मार्केटिंग की, जो उसका सच सामने आ गया। गुजरात के आज जो मेडल जीत के आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, हरियाणा ने 15 मेडल जीते हैं, गुजरात ने 1 मेडल जीता है, वो भी कांस्य है। वो भी कंपैरिजन कौन सी स्टेट के साथ हुआ है? 2 छोटी स्टेट है, एक त्रिपुरा, वो भी एक कांस्य पदक जीत के आई, एक तेलंगाना, वो भी कांस्य पदक जीत के आई। देखिए, आप खेल अलग पूरे मुद्दे बात है कि हरियाणा का प्रदर्शन अच्छा रहता है, लेकिन नहीं, आप मेरी बात पूरी समझिए। शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरी बात पूरी समझिए आप। जो जिन बातों पे ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया, महंगाई का मुद्दा हो, एफडीआई का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री की चुप्पी का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे तो एक्सपोज हुए हैं। सारे मुद्दों पे उसी तरह से वही पॉलिसीज आगे कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि उससे बेटर पॉलिसी थी नहीं। इन्होंने खाली क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज किया था, और अब इनको रियलाइज हो गया, अब गवर्नेंस में आए हैं। पार्लियामेंट में इनके पास बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस नहीं है, पार्लियामेंट हैंडलिंग के लिए इनके पास सिस्टम नहीं है। इनके अपने प्रदेश पर रहते हैं, मुझे लगता है इतने प्रश्न किसी परीक्षा में पूछे नहीं जाते, और परीक्षार्थी को उत्तर नहीं देने के कैसे काम चलेगा? प्रश्न की बात नहीं है, ये खाली इतने मुद्दे आपने 2 महीने में इन सारे जनता को, मेरे पास इन सबके उत्तर हैं। संक्षेप में हम हरियाणा सेंट्रिक बात करते हैं। आप जिस तरह से एक्सपोज हुए देश में, आप समझिए, उत्तराखंड के चुनाव में प्रूव हो गया जिस तरह से आप एक्सपोज हुए। आप कह रहे हैं हमारे पास पार्लियामेंट में चलाने को बिजनेस नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 दिन पहले की रिपोर्ट पढ़िए। 10 साल में पार्लियामेंट आपने जैसी चलाई, और पिछले ये जो सत्र है, बजट सत्र में देश में पार्लियामेंट, सुनिए अब मुझे पूरा करने दीजिए। आपकी मेजॉरिटी होने के बावजूद आप बिल्स नहीं लेके आ रहे। हरियाणा सेंटर, मुझे उत्तर दे दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि पार्लियामेंट में जितना काम अब की बार इस सत्र में हुआ है, पार्लियामेंट के समय के सदुपयोग के मामले में हम 100% से ऊपर गए हैं। और सुनिए, दूसरी बात जो एक क्षण के बीच में समय फिर निकल जाएगा। आपने गुजरात मॉडल की और दूसरी बात की। देखिए, अभी तो हमें सत्ता संभाले हुए नरेंद्र मोदी जी को चंद हफ्ते हुए हैं। सारी दुनिया में एक संदेश गया है कि हिंदुस्तान एक मजबूत ताकत के रूप में उभर के आ रहा है। मैं हरियाणा पर लौटना चाहता हूं। आपने कहा हमारे 2 महीने में आपने ताकत बना दिया हिंदुस्तान को। हमारे पास, अब रुकिए साहब, आप गुमराह मत कीजिए ना, आपने पहले गुमराह किया है। अब आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप गुमराह करेंगे देश की जनता को। लोग समझते हैं, आपको भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, बिल्कुल समझते हैं। आप देखेंगे, आपने कहा कि 90 प्रत्याशी नहीं है। आप इनको शायद अपना संगठन तो इनसे काबू आता नहीं, और मेरे संगठन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी हैं या नहीं, उसकी सारा रिकॉर्ड ये लिए बैठे हैं। कैसी बातें करते हैं? जिस संगठन की नींव दरक रही हो, जिसके लोग रोज उतर करके उसके आंगन से बाहर भाग रहे हो, वो हमको कहे कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं। दुआ साहब, हर विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा मजबूत प्रत्याशी हैं। हां, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, और उस कुनबे में आपके यहां से भी कुछ उत्पीड़ित लोग, कुछ परेशान लोग, जिन्होंने वहां रह करके अपनी बात कहने की कोशिश की और उनकी सुनवाई नहीं हुई,
अगर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं। ठीक हम 90 की 90 सीटों पर लेकिन- अच्छे प्रत्याशी ठीक है, देंगे। लेकिन चौहान साहब इस बात का तो हमारी जवाब चिंता दीजिए। न करें। नहीं, आप- कुनबा आप- बढ़ रहा है, पता अच्छी चलेगा, बात अभी है। पता चलेगा। कुनबा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है चौहान साहब, लेकिन गठबंधन को लेकर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जो भाषाएं बदली हैं वो भी आप समझ रहे होंगे। हजका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आज भी कुछ बयान आए हैं, वो भी आप समझ रहे, जीन से भी कुछ बयान आए हैं। क्या वाकई बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन कर रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। और गठबंधन धर्म का पहला सूत्र, मैंने पहले भी कुछ डिबेट्स में ये बात कही है, मैं दोहराना चाहता हूं। हमारा यानी भारतीय जनता पार्टी का पहला जो गठबंधन है वो हरियाणा की जनता के साथ है। उसके बाद उस गठबंधन धर्म के तहत हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हरियाणा में कांग्रेस जो कि आउटगोइंग पार्टी है उसको उसका सफाया हरियाणा से हो, और दूसरा इंडियन नेशनल लोकदल जो सत्ता में आने के लिए ललायित है, जिससे लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं कि ये फिर लौट आएंगे, तो उनका रास्ता रोकना है। हरियाणा को एक नए किस्म की सरकार देने के मकसद से जो भी कुछ करना इस समय आवश्यक है, मैं उसको हरियाणा की जनता के साथ हुए गठबंधन का पहला धर्म मानता हूं। भले गठबंधन बली क्यों मैं वही आ रहा हूं। हमारे और कुलदीप जी के गठबंधन की बात जो है, हजका के साथ हमारे गठबंधन की बात है। अगर रामस्वरूप जी की पार्टी और हमारी पार्टी अगर परिवार के नाते भी उस बात को देखना चाहते हैं, तो जब जंग हो रही होती है, जब लड़ाई हो रही होती है, तो उस समय युद्ध में रणनीति मौके के हिसाब से बनाई और बदली जाती है। एक लकीर को पकड़ करके उस पर लटकने का लाभ नहीं होता। यह सवाल किसी करार पर अटके लटके रहने का नहीं है। यह सवाल जमीन की आज की सच्चाई को समझ के और शत्रु की चढ़ाई उसको रोकने का है। और हमने अपनी बात अपने केंद्रीय नेतृत्व को कही है कि नई स्थितियों में चीजों को हम दुआ साहब हम एक छोटी सी टिप्पणी रामा साहब से लेना चाहते हैं। रामा साहब, अगर आवाज आपको मिल रही हो तो आप संतुष्ट हैं उस बात से जो वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि ये युद्ध का वक्त है, करार से लटके रहने का वक्त नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं तो फैसले भी बदले जाते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? सर जी, ये कौन सा फैसला बदलना चाहते हैं, कौन सा युद्ध करना चाहते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि ये बाज कट गई थी, ये बाज कट गई थी, मेरे को समझ नहीं आया कि किस चीज का युद्ध करना चाहते हैं या किस वो से वो करना चाहते हैं। जी नहीं, ये कह रहे हैं कि चुनावी युद्ध सामने है, कांग्रेस और इनेलो से मुकाबला करना है। ऐसे में ये वक्त ये नहीं है कि आप उस करार को लेकर बैठे रहें। अगर बदली परिस्थितियां हैं और बड़ा हित है, अगर पूरे प्रदेश की जनता का लक्ष्य सामने है, तो फिर आपको इधर उधर होना पड़ेगा। वो ये बात कह रहे हैं। आज का पार्टी पूरा हरियाणा की चिंता करती है, पूरे हरियाणा की हमदर्दी है, पूरा हरियाणा के अंदर विकास चाहती है और पूरे हरियाणा के अंदर है। लेकिन पार्टी कोई इधर उधर कोई दूसरा हो रहा हो तो हमारे को नहीं पता, लेकिन आज का पार्टी तो पूरा हरियाणा का हित चाहती है। भाई हरियाणा का भला होना चाहिए और आपस में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। दुआ साहब, क्या लेकिन बीजेपी गठबंधन का धर्म निभा रही है? कोई ठीक है रामा सर, आ रहे हैं सर आपके पास, हाँ। आ रहे हैं हम दोबारा आपके पास। देखिए, ये तो जनता के सामने है, आप लोगों के Thank सामने you, है, सब thank लोगों के you. सामने है कि जिस तरह से इन लोगों ने गठबंधन का हमेशा दूसरी पार्टी का यूज किया है, वो भी एक्सपोज हुए हैं उस मामले में और जवाब नहीं दे पाएंगे प्रदेश की जनता को। जिस तरह से इन्होंने हजका के साथ किया, पहले उनके जो रेवाड़ी रैली से शुरू किया, उनके साथ बर्ताव करना, उनको जानबूझ के 2 सीटें हरवाई गई, उसको अब उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप सीटें कम करो। करार, जिस तरह करार की बात करते हैं, करार इट्स जेंटलमैन्स प्रॉमिस। आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया, आपने एग्रीमेंट किया कि आप 8 और 2 सीटों पे लड़ेंगे, उसके बाद 45-45 में बदल गई है। नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा की जनता के साथ भी बहुत नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए प्लीज। अब आप बीच में डिस्टर्ब करने की आदत। तो ये जो गठबंधन को जिस तरह से इन्होंने यूज किया है, जिस तरह से अब उनके वोट बैंक को यूज करने की कोशिश की इन्होंने लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद कुल मिला के अब उनको जो धोखा देने की परिस्थिति में ये आए हुए हैं। और इतने दिन से ये बातें चल रही हैं, हम 1-2 पहले डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने तभी कहा था कि इनका गठबंधन नहीं रुकेगा। ये जिस तरह से बीजेपी वाले ओवर कॉन्फिडेंस में है और ये इस गठबंधन को ये चला नहीं पाएंगे। और
उसमें यानी आपका जो ऑब्जर्वेशन है, भविष्यवाणी, वो सच हो रही है। उसमें दूसरा फैक्टर ये है कि ये आईएनएलडी के साथ भी सॉफ्ट है। अब जो इनका दूसरे और तीसरे के लिए लड़ाई है आईएनएलडी के साथ और बीजेपी की, और उसके बाद ये चुनाव माहौल में क्या परिस्थिति बनाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ इकट्ठे होंगे, ये भी अभी देश की जनता देखेगी। तो ये एक बीरेन चौहान, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम करण चौटाला से ले लें, एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। करण चौटाला, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या बीजेपी वाकई गठबंधन धर्म निभा रही है, या फिर जो दलील बीजेपी के नेताओं की तरफ से दी जा रही है, बीरेन चौहान भी जो कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं, हमें अपना जो काम करने का तरीका है, जो फैसला लेने का तरीका है, वो भी बदलना पड़ेगा, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, ये बात राजनीति में ज्यादा सही और सटीक बैठती है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो जिन बातों पे ये गठबंधन हुए हैं, जो बातें हुई है, वो इनके आपस में इनके बड़े नेताओं की बातें हैं। और जहां तक हम सब ने देखा है पिछले इस लोकसभा चुनाव के बाद से, कि देखिए फर्क पड़ा है, आपसी इनमें दरार आई है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, और उसको हम देख रहे हैं कि कैसे आपस में दोनों पार्टी के नेता कहीं ना कोई एक दूसरे की तरफ बयान करके उस दरार को और बढ़ा रहे हैं। अगर ये सही मायने में इसको सुलझाना चाहते हैं तो ये तो एक अपने आप बैठ के इसको सुलझा सकते हैं, बातचीत हो सकती है। पर अगर कोई नहीं सुलझाना चाहता तो अब वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन करण चौटाला, अब तो बैठने पर भी धीरे धीरे संकट आ रहा है, और बैठने को लेकर कई बयान इधर उधर से आ रहे हैं। बीजेपी के नेता खंडन कर रहे हैं, हजका के नेता कह रहे हैं कि हम गए थे, हमने समय मांगा था, बैठकें की थी, लेकिन कोई नतीजा, कोई फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। फाइनल कमेंट बीरेन चौहान, जो आप कहना चाह रहे थे। मैं तो दुआ ये साहब, तो वहां की बात तो मैं भी नहीं जानता अच्छी तरह जी, इनकी आपस की बात तो मैं भी नहीं जानता अच्छी तरह, उस पर ये ज्यादा अच्छी तरह टिप्पणी कर पाएंगे। करण जी की जो सलाह है वो तो देखिए नेक है कि चीजें बैठ के सुलटा ली जाएं हरियाणा के हित में, तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं दुआ साहब के लिए, वो एक शेर है, और गालिब साहब मुझे माफ करें, मैं उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहा हूं। थोड़ी करिए। दुआ साहब कह रहे हैं कि ये तीसरी बार आएंगे, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जन्नत की भी और हरियाणा की जमीन की भी, लेकिन टेलीविजन पे कहना मुश्किल है। दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, आप इसी ख्याल में रहें। हरियाणा की जनता का ख्याल बिल्कुल स्पष्ट है, उसने स्पष्टता से लोकसभा में मत दिया, और विधानसभा में भी कमल के निशान के साथ नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ की जो कमान है वो सौंपने वाली है। अब वो आपका ख्याल अब ख्याली पुलाव ही रह जाएगा। आप देखते रहिए, प्रदेश की जनता हरियाणा में बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का चुनेगी, और आप दूसरे तीसरे नंबर की शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही।